अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों बात करूंगा आपसे इस वीडियो में जामिया मिलिया इस्लामिया क्लास 6 एंट्रेंस 2023 के बारे में। यहाँ मैं आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ क्लास 6 पेपर का इंग्लिश वाला पार्ट। 20 सवाल दोस्तों इस पार्ट में आते हैं, बहुत ही अहम पार्ट है। इस पार्ट के बिना कोई भी जामिया का टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। मेरिट लगभग पहले लिस्ट के अंदर 90 के ऊपर रहती है, तो विदाउट इंग्लिश इम्पॉसिबल है। और लगभग वहाँ यहाँ भी आपको 15 से 16 नंबर तो हर हाल में निकालने ही होते हैं, जब भी आप 90 के ऊपर पहुँच पाओगे। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो आप पर टाइम पर पहुँचे। जिनको 2024 की तैयारी करनी है, एमयू जामिया क्लास 6 एंट्रेंस छोटे बैच में जाना है, कम फीस भी हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बैच कोचिंग प्रोवाइड करवाऊँगा आपको, और आप हमें सपोर्ट करेंगे 100% तो 200% आप 2024 में एमयू जामिया में पढ़ रहे होंगे। जामिया का बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन है, ओनली 40 सीट्स आर देयर, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। अभी से लग जाइए ताकि आपका चांस बढ़े टेस्ट क्वालिफाई करने का। सवाल आपको देखेंगे स्क्रीन में। पहला सवाल आपको दिख रहा होगा, चूज़ द करेक्ट पेयर ऑफ जेंडर नाउन। अब जेंडर पे सवाल आया था, आपको इसमें से बताना था कि सही कौन सा करेक्ट। आपके ऑप्शन थे सर, लेडी, लॉर्ड, मदर, हॉर्स, मेयर, हैन और चिक। इसमें जेंडर का मतलब मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, कौन सा ऑप्शन ठीक है? तो सर का लेडी तो होता नहीं है, सर का मैडम होता है, ठीक है। तो हॉर्स और मेयर, हॉर्स होता है मेल और मेयर होता है आपका फीमेल, तो ये आपका आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपको आया था सिंगुलर और प्लूरल। ये सवाल मुश्किल था, बच्चे इसमें अटक गए होंगे। आपको बताना था कि मतलब करेक्ट पेयर आपका सिंगुलर एंड प्लूरल। आपके ऑप्शन थे बॉक्स, बॉक्स से लेकिन स्पेलिंग जो है BOXS है, फिश, फिश, बेंच, बेंच, बस, बसेस। तो इसमें देखिए ऑप्शन बी ठीक है, फिश है ना। फिश का सिंगुलर और प्लूरल सेम ही होता है, ये चेंज नहीं होता था। इसमें कई बच्चे इसमें कंफ्यूज कर गए होंगे, लेकिन इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फिश का होगा फिश। नेक्स्ट आया था स्वामी। ये सवाल आपको आया था आर्टिकल वाले पार्ट से। स्वामी इज़ ब्लैंक द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर इन हिज टीम। तो जब मालूम है हमें, जब सुपरलेटिव आता है तो AN दिस तो आता नहीं है, द आता है, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री ऑफ है एडजेक्टिव, तो इसका आंसर क्या होगा? द। स्वामी इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर इन हिज टीम। नेक्स्ट सवाल आपको आया था चूज़ द ऑड वन आउट। ये सवाल मुश्किल था क्योंकि इसके अंदर कई सारे वर्ड्स थे। क्लास 6 के बच्चों की इतनी वोकैब का चांस कम ही होता है, लेकिन पढ़ना होता है, बच्चे करके आते हैं। आपके ऑप्शन थे एक्साइटेड, फ्राइटेंड, अफ्रेड और स्केयर्ड। अब ये आपको 4 ऑप्शन थे, इसमें से ऑड वन आउट बताना था। अब देखिए फ्राइटेंड का मतलब होता है डरा हुआ, अफ्रेड भी डरा हुआ, स्केयर्ड भी डरा हुआ। एक्साइटेड का मतलब होता है खुश, बहुत ज़्यादा एकदम बहुत ज़्यादा आप एक्साइटेड हैं, मतलब एकदम जुबिलेंट हैं आप। तो इसमें ऑप्शन ए सही आंसर होगा, ये ऑड वन है, बाकी तीनों एक से हैं। अगला भी ऐसे ही आया था आपको, चूज़ द ऑड वन आउट। आपके ऑप्शन थे ब्रेव, फियरलेस, अनअफ्रेड, अनहैप्पी। अब देखिए यहाँ पर फियरलेस जो नहीं डरता, ब्रेव भी जो नहीं डरता, अनअफ्रेड जो नहीं डरता है, तीनों एक से हैं। अनहैप्पी अलग है, अनहैप्पी होता है जो कि दुखी है, उसको बोलते हैं अनहैप्पी। बाकी तीनों जो हैं वो सेम मीनिंग है, ब्रेव, फियरलेस एंड अनअफ्रेड। तो चौथा जो है वो आपका अलग है बाकी तीनों से। नेक्स्ट सवाल बच्चों आपको आया था चूज़ द करेक्ट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड। अब ये सवाल भी बच्चों मुश्किल था। योर आंसर इज़ इनएप्रोप्रिएट। अब इनएप्रोप्रिएट का मतलब क्या होगा? इनएप्रोप्रिएट का बताना आपको सिनोनिम। तो आपके ऑप्शन थे इनकरेक्ट, परफेक्ट, करेक्ट, अमेजिंग। तो इसका आंसर होगा इनकरेक्ट। इनएप्रोप्रिएट का मतलब होता है जो कि सही नहीं है, एक्चुअली वो इनकरेक्ट है, तो ये इसका आपका आंसर होगा। अमेजिंग नहीं होगा, परफेक्ट करेक्ट नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इनकरेक्ट। नेक्स्ट सवाल आपको आया था, आपको बताना था यहाँ पर आपको सिनोनिम। चूज़ द करेक्ट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड। आपके सवाल था प्लीज़ अलाउ मी टू एंटर। तो यहाँ पर अलाउ जो आपका वर्ड है उसका सिनोनिम क्या होगा, मतलब सिमिलर वर्ड क्या होगा? तो इसका आंसर होगा परमिट। परमिट और अलाउ सेम ही होता है, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आपको आया था फिल द ब्लैंक्स, और ये आपको एक तरह से जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसका सवाल था। आई हैव बीन वर्किंग ब्लैंक मॉर्निंग। देखिए यहाँ पर जब भी आपका मॉर्निंग, इवनिंग, लास्ट ईयर, मंडे, ट्यूसडे इस टाइप के वर्ड्स आते हैं तो सिंस का इस्तेमाल करते हैं, और 2 आवर्स, 3 आवर्स, हाफ एन आवर ऐसे वर्ड्स आते हैं तो अगर आएंगे तो फॉर का इस्तेमाल करते हैं।
तो यहाँ पर आपका मॉर्निंग है, तो आप क्या होगा सिंस मॉर्निंग, तो ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट आंसर। आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, बता दिया मैंने सिंस कहाँ पर आता है। नेक्स्ट सवाल आपको आया था द गर्ल इज स्टैंडिंग। अब ये सवाल भी मुश्किल लगा होगा, ये आपके प्री पोजिशन का सवाल है। द गर्ल इज स्टैंडिंग ब्लैंक द डोर फॉर इन अबव एट, तो इसमें एट आएगा क्योंकि एट एक पॉइंट के लिए आता है, स्पेसिफिक लोकेशन के लिए आता है। द गर्ल इज स्टैंडिंग एट द डोर। अब ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो डिटेल में जब आप पढ़ने जाएंगे, जब आपको बताएंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा एट द डोर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आया था आई लाइक रेन बट आई ब्लैंक थंडर स्टॉर्म। अब यहाँ पर क्या आएगा लाइक का पूछ रहा है आपसे ऑपोजिट, आपके ऑप्शन डिसलाइक, अनलाइक, नॉन लाइक, नन ऑफ द अबव। तो लाइक का ऑपोजिट क्या होता है डिसलाइक होता है, तो आप बोलेंगे आई लाइक रेन बट आई डिसलाइक थंडर स्टॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हैरी हैज़ बीन अनवेल। अब ये सवाल आपको आया था ये सवाल आपको आया था मतलब प्रोनाउन से। हेनरी हैज़ बीन अनवेल प्लीज़ गिव। अब यहाँ पर क्या आएगा हिज, हिम, हर, इट, तो प्लीज़ हेनरी क्या है, हेनरी तो मेल का नाम होता है, तो प्लीज़ गिव हिम सम मेडिसिन। हेनरी इज़ नॉट फीमेल, तो यहाँ पर क्या होगा आपका आंसर हिम होगा। और सवाल आया था प्रोनाउन से, तो प्लीज़ गिव हिम सम मेडिसिन। नेक्स्ट सवाल आया था बच्चों आपको, ये भी सवाल आपका आया था प्रोनाउन से। यू पेंट सो ब्यूटिफुली, इज़ दिस पेंटिंग आगे माइन, आवर्स, देयर्स, योर्स। माइन का मतलब होता है मेरी, आवर्स का मतलब हमारी, ठीक है, और आपका देयर्स का मतलब होता है उनकी, और योर्स का मतलब होता है आपकी। तो यू पेंट सो ब्यूटिफुली, इज़ दिस पेंटिंग योर्स, तो आपका इसमें आपका आंसर क्या होगा योर्स। ये सवाल भी आपका आया था प्रोनाउन से आया था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपको आया था यहाँ पर वी वर अपसेट। अभी सवाल आपको आया था कंजंक्शन से, वी वर अपसेट ब्लैंक वी डिसाइडेड टू बी क्वाइट। आपके ऑप्शन थे एज, बट, सो, बिकॉज। अब देखिए वी वर अपसेट, तो एक काम हुआ है, दूसरा उसका रिजल्ट है, तो ऐसे में क्या आता है, तो यहाँ पर क्या आएगा सो आएगा। वी वर अपसेट सो वी डिसाइडेड टू बी क्वाइट, एक कॉज है, एक उसका इफेक्ट है, तो यहाँ पर आता है आपका कंजंक्शन। कौन सा वाला आपको आता है, इसको बोलते हैं हम नेक्स्ट सवाल आपको आया था यहाँ पर वी वर अपसेट ब्लैंक वी डिसाइडेड टू बी क्वाइट। अब ये सवाल जो था आपका, ये था सवाल कंजंक्शन से, और ये आपकी जो रिलेशनशिप है ये कॉज एंड इफेक्ट है, एक कॉज है पर बाद में उसका इफेक्ट हुआ है। सो इसमें क्या होगा वी वर अपसेट, तो क्या आएगा सो वी डिसाइड टू बी क्वाइट। इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आपको आया था आई रिमेंबर टू ब्रिंग द कैमरा ब्लैंक आई फॉरगॉट द बैटरीज। अब ये भी क्या है, ये आपका ऑपोजिट जो है रिलेशनशिप है, एक चीज़ ले आए एक भूल गए, तो इस टाइप का जो कंडीशन में यहाँ क्या आएगा आई रिमेंबर टू ब्रिंग द कैमरा बट आई फॉरगॉट द बैटरीज हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा ऑप्शन बी जो है वो आपका सही आंसर होगा बट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आया था, आपको बताना था जो एंटोनिम बताना है। अभी एक आपका एक वर्ड है ब्रैकेट के अंदर, उसका एंटोनिम क्या होगा। सवाल था आपका द फ्लोर इज़ क्लीन ब्लैंक एंड नीड्स टू बी वॉश्ड। अब क्लीन का ऑपोजिट क्या होता है, तो आसान सवाल था, क्लीन का ऑपोजिट होता है डर्टी, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बताना था आपको एंटोनिम, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। सवाल था आपका द लाउड स्पीकर इन माई टाउन आर वेरी क्वाइट, तो क्वाइट का ऑपोजिट क्या होता है, क्वाइट का ऑपोजिट होता है नॉइजी। क्वाइट का मतलब शांत और नॉइजी का मतलब बहुत ज़्यादा शोर वाला, तो क्वाइट का ऑपोजिट होगा नॉइजी। नेक्स्ट सवाल आपको आया था, अभी सवाल आपको आया था सेंटेंस मतलब जो आपका टेंस से आया था, ही यूजुअली कुक्स कुक इज कुकिंग कुकिंग, तो यहाँ पर ही जो है वो आपका थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, तो यहाँ पर क्या होगा ही यूजुअली कुक्स राइस एंड दाल फॉर लंच, तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आपको आया था दिव्या एंड प्राची। दिव्या एंड प्राची, अब दो लोग हैं, दो लोगों के साथ क्या आता है, अब जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब होता है, या आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आ गया था क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट आपका है प्लूरल, तो वर्ब भी आपका आएगा प्लूरल, तो दिव्या एंड प्राची क्या होगा आर गोइंग आउट, तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आपको आया था
यस्टरडे आई ब्लैंक माई फ्रेंड एट स्कूल। अब ये पास्ट टेंस है, आपके ऑप्शन है मीट, मीट्स, मैट, मीटिंग। तो पास्ट में क्या आता है, पास्ट सेकंड फॉर्म आती है, तो यहाँ पर क्या आएगा मैट। तो यस्टरडे आई मैट माई फ्रेंड्स एट स्कूल, तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। अगला सवाल आपको यहाँ पर आया था, माई फादर ब्लैंक टू द हॉस्पिटल लास्ट नाइट। अब ये माई फादर क्या, फादर आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। तो माई फादर क्या होगा, गो, गॉन, गोज, वेंट, तो क्या होगा, गोज होगा, क्योंकि सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही आता है। तो गोज टू द हॉस्पिटल लास्ट नाइट। अब आपको अगला वाला बताना था स्पेलिंग। अब आपको दिख रहा होगा रिक्वायर की स्पेलिंग पूछी है आपसे। रिक्वायर की सही स्पेलिंग क्या होती है, REQUIRE। तो ये रिक्वायर की सही स्पेलिंग है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल आपको आया था, आपको बताना था कलेक्टिव नाउन। मिसेज शर्मा वांटेड टू टेक हर क्लास टू द जू इन द बस। आइडेंटिफाई द कलेक्टिव नाउन इन द सेंटेंस। आपके ऑप्शन है जू, मिसेज शर्मा, क्लास, बस। तो कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है, जो कई सारे चीज़ों का एक ग्रुप का नाम होता है। तो क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, उनका नाम होता है क्लास। कई सारे स्टूडेंट के लिए एक नाम होता है क्लास। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आपको आया था द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एक्वायर्ड। अब ये सवाल है बच्चों को मुश्किल लगा होगा। एक्वायर का सिनोनिम क्या होता है, एक्वायर का मतलब होता है मिलना, कुछ चीज़ ले लेना, ठीक है। तो इसमें आपका होगा ऑब्टेन्ड। ऑब्टेन्ड का मतलब भी वही होता है, कुछ चीज़ ले लेना। नेक्स्ट सवाल बच्चों आपको आया था द एंटोनिम ऑफ ब्लंट। अब देखिए ये सवाल ही मुश्किल था। ब्लंट का एंटोनिम क्या होगा, ब्लंट का मतलब होता है नॉट शार्प, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, शार्प। लास्ट क्वेश्चन था आपके लिए इसके अंदर, आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ द टेंस फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। एक सेंटेंस है, उसका टाइप क्या है। द गर्ल वॉज राइटिंग ए लेटर, इसका टेंस क्या होगा। आपके ऑप्शन थे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। द गर्ल वॉज राइटिंग है, वॉज आ रहा है और वर्ब के साथ ING आ रहा है, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर होगा। तो ये थे 25 क्वेश्चंस आपके लिए जामिया क्लासिक 2023 एंट्रेंस के। मैंने आपको बताया, कॉन्सेप्ट भी आपको बताया, आपको समझ में आया, वो काफ़ी हेल्प भी मैंने आपको की होगी। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो वो भी कर लें, और कोचिंग जितनी जल्दी आपको ज्वाइन आप करें उतना अच्छा होगा। ज़्यादा वेट ना करें, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करें, टाइम निकल जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जामिया कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा टफ होता है। नंबर आपको दिया होगा स्क्रीन पे, आप मुझे कॉल करिए अभी, और बैच में जल्दी से आप आ जाइए। मिलूंगा आपसे बैच के अंदर। इसके बाद और वीडियो आएंगी जहाँ मैं आपको और पेपर भी सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।